तो देख सकते हैं एलजी कंपनी का विंडो एसी में यूज होने वाला सबसे पुराना मॉडल का ज़्यादा यही पीसीबी मिलता है आप लोग को। ये ख़राब हुआ है, इसमें पावर नहीं आ रहा था। आप लोग को दिखा देते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम था। सबसे पहले पावर दे दें, पावर दे दी। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पावर नहीं आ रहा, तो इसमें हमको एक फॉल्ट दिखा, एक बीमारी दिखा, वो आप लोग को दिखा देते हैं। उसको सही करेंगे, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो तो आगे का भी आप लोग को दिखाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये रेजिस्टेंस जो है थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा कटा हुआ है, ये यानी कि ये कटा हुआ है। इसके नीचे में लिखा हुआ है एनटीसी, आप लोग देख सकते हैं एनटीसी, यानी एक तरह से फ्यूज की तरह काम करता है। ये भी एक तरह से एनटीसी है। तो इसको अभी हम वहाँ पर लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं पावर आता है या नहीं आता है। नहीं आएगा तो आगे क्या प्रॉब्लम होगा वो सब भी आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद ऐसा वाला पीसीबी कोई भी बना सकेगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं इसका जगह में एनटीसी लगा दिए हैं। अब पावर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं लाइट इसका जल रहा है, यानी कि अभी भी कुछ शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखेंगे क्या इसमें शॉर्ट है। तो सबसे पहले पावर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम आप लोग को बता दें कि शॉर्ट क्या हो सकता है। तो पहला नंबर ये डायोड शॉर्ट होने से शॉर्ट बता सकता है। दूसरा नंबर इसका आईसी जो होता है, जो आईसी होता है ये ख़राब होता है। तो अब आप लोग को सबसे पहला काम करना होगा, अगर ऐसा शॉर्ट बता रहा है तो सबसे पहले डायोड सबको चेक कर लेंगे। अगर सही हो तो आईसी को चेंज कर देना है। तो हम इसमें चेक कर लिए, डायोड इसका सही बता रहा है, आईसी ही ख़राब है। तो आईसी का नंबर बता देते हैं आप लोगों को क्या है। 76276 PN आईसी का नंबर है। तो आप लोग ये वाला आईसी चेंज कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो अभी हम चेंज करके आप लोग को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अभी आईसी और ये वाला चेंज कर दिए, इसका जगह एनटीसी लगा दिए हैं दूसरा, और आईसी भी दूसरा लगा दिए हैं। देख सकते हैं आप लोग, इसका आईसी का नंबर है 276 PG। ये वाला आईसी को लगा दिया। पावर देते हैं, देखिएगा पावर दे दिए, एक बार में पावर आ गया। थोड़ा इसका कट के आ रहा है, इसलिए क्योंकि रिबन इसका ख़राब हो सकता है, इसलिए कट के आ रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, पावर आ गया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जितना भी टेक्नीशियन है ये सबको ज़्यादातर एलजी कंपनी का विंडो एसी में पीसीबी मिलते रहता है, तो आप लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, यही सब शॉर्ट होता है। जहाँ भी एनटीसी लिखा हुआ वो सब शॉर्ट करा दीजिएगा भी तो भी चलेगा, और डायोड को भी चेक कर लीजिए। बाकी यहाँ कैपेसिटर पर चेक कर लीजिए, कभी भी 300 350 वोल्टेज आना चाहिए। अगर यहाँ आ गया मतलब ये आईसी ख़राब है। कभी कभी ये चॉपर ख़राब हो जाता है, तो अगर ये ख़राब हो जाए तो इसके जगह में आप 012 का एडेप्टर लगा सकते हैं, या तो ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर लगाने में आप लोग को फिर ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ सकता है, ब्रिज रेक्टिफायर। नहीं तो एडेप्टर लगाइए और सीधा डायोड पर आउटपुट दे दीजिए 12 वोल्टेज का, तो पीसीबी वैसे भी ऑन हो जाएगा। या तो 7812 पर भी दे दीजिए तो पीसीबी ऑन हो जाएगा। बाकी इसका आईसी निकाल दीजिए। तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए और फॉलो करिए, जिससे कि और भी हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें।